चलिए, पूरे ब्रह्मांड से अब अनुमति मिल गई है हम सबको। आज ध्यान का 11वां दिन है और कहते हैं कि 11वां ब्रह्मांड का लकी नंबर है। चलिए हम सब फिर से एक बार लकी बनते हैं। आज शालिनी हम सबको ध्यान की यात्रा पर लेके जाएगी। वैसे उसका परिचय मैं क्या कहूँ, वो देखने में तो बड़ी छोटी सी बच्ची है, पर इसकी आत्मा की यात्रा बहुत ही लंबी है। चलो बेटा, आ जाओ शालिनी। आत्मानंद सभी मास्टर्स को अ, अब हम ध्यान की यात्रा पे अपनी अंतर यात्रा पे चलेंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने अपने चश्मे लगा रखे हैं वो उनको हटा लीजिए और सुखासन में बैठ जाइए। सोफे पे जो बैठे हैं वो पैरों को क्रॉस करके इस तरह से बैठ सकते हैं। जमीन पर बैठे हैं तो आलती पालकती बन के बैठ सकते हैं और अंगुलियों में इस तरह से फंसाकर लॉक करके अपनी गोदी में आराम से रख सकते हैं। फिर धीरे से अपनी कोमल सी, चंचल सी, शरारती सी आंखों को बंद कर लेंगे। अब हम अपने भौतिक शरीर को रिलैक्स करेंगे। पैरों के तलवे से लेकर सिर तक पूर्ण रूप से ढीला छोड़ देंगे। इस पल के लिए हम हृदय से नमन करेंगे। पितामह पति सर को हम नमन करेंगे। इस जगह पर, जिस जगह पर हम बैठकर ध्यान कर रहे हैं, उस जगह के लिए नमन करेंगे। जिस परिवार से हम जुड़े हैं, जिस सोसाइटी से हम जुड़े हैं, जिस ग्रह में हम रह रहे हैं, उसके लिए हम नमन करेंगे। और अपने मन को पहले पहचानेंगे, कहाँ पर क्या चल रहा है अपने मन में, उसको शांत करेंगे। हमें उसके साथ ना लड़ना है, ना उसको सोच विचारों को रोकना है। पहले उसको देखना है एक मुस्कुराहट के साथ में कि क्या हो रहा है। फिर अपने पैरों के तलवे को, अंगुलियों को धीरे से हिलाते हुए कि हाँ, हम अपने मन के लेवल से भौतिक लेवल पे, शरीर के लेवल पे आ गए हैं। उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को देखेंगे। फिर हम अपने पैरों को, तलवों को देखेंगे। उसको पूर्ण रूप से महसूस करना है मास्टर्स। धीरे धीरे हम अपनी पिंडलियों को देखेंगे, काफ मसल्स को देखेंगे, घुटनों को देखेंगे, जंघा को देखेंगे। उसमें जो भी दिख रहा है, जो भी महसूस हो रहा है, कोई भी ऊर्जा हो, नसें हो, उसमें खून का प्रवाह दिख रहा हो, जिसको जिस लेवल पे दिखाई दे रहा है, उस लेवल पर आगे बढ़ते रहिए मास्टर्स। आपको वहां पर कोई ऊर्जा महसूस हो सकती है, कोई भावनामय शरीर की कोई भाव दिखाई दे सकते हैं, प्राणमय शरीर की ऊर्जा दिखाई दे सकती है, कोई बिलीफ सिस्टम दिखाई दे सकता है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस उन्हें देखना है। जैसे ही हम वहां पर देखना शुरू करेंगे, वहां पर ऊर्जा का प्रवाह होता रहेगा, वहां पर शक्ति, प्रकाश बढ़ता रहेगा और वो सब भी धीरे धीरे प्रकाश में बदलता जाएगा। तो हमें बस, हमारा काम है दृष्टा की तरह बस अपनी दृष्टि को वहां पर डालना ही है। तो बस हम उसको देखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। फिर धीरे धीरे हम अपने आसन को देखेंगे, हिप मसल्स को देखेंगे। फिर नाभि के नीचे वाला पार्ट को देखेंगे। सभी अंगों के प्रति समान मर्यादा से हमको देखना है मास्टर्स। हम ना पुरुष है, ना ही स्त्री है। हम इस शरीर में उपस्थित शुद्ध दिव्य चेतना है। हम अर्धनारीश्वर है। मैं अपने स्त्री तत्व, पुरुषत्व दोनों को स्वीकार करती हूँ। वहां पर आपको अगर किसी भी तरह का कुछ भी अब
पिछले जन्मों का, किसी भी जन्मों का आपको कोई भी पैटर्न, एनर्जी अगर दिखाई दे रहा हो लो फ्रिक्वेंसी का, कास्ट से रिलेटेड या जाति से रिलेटेड किसी भी तरह का लो फ्रिक्वेंसी वाला, तो जैसे ही हम वहां पे दृष्टि डालेंगे वो प्रकाश में बदलता जाएगा। हमारा काम है सिर्फ हर एक अंग को पूर्ण रूप से वहां पर देखना, उसको महसूस करना और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना। फिर हम अपनी रीढ़ की हड्डी को नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे बहुत शालीनता के साथ देखते रहेंगे। कैसे उनका पैटर्न कितना सुंदर तरीके से जुड़ा हुआ है, हर एक अंग कितना सुंदर तरीके से काम कर रहा है, उनको देखते रहना है उनको। और देखिए जब हम उनको बोल रहे हैं तो कितने सुंदर तरीके से वो हमारी बात सुन रहे हैं और रिलैक्स होते जा रहे हैं। जैसा जैसा हम बोल रहे हैं, जैसा जैसा हम कर रहे हैं, वो उस तरह से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। हमारी हर एक बात का रेस्पेक्ट करते हैं। इससे हमें एक सुंदर सा रियलाइजेशन में मदद करते हैं कि हम ये शरीर नहीं है। हम कौन है, इस क्वेश्चन पे हमें सोचने पे, विचार देने पर हमें फोकस करते हैं। फिर अपने पेट को देखिए, अपनी छाती को, चेस्ट मसल्स को ढीला छोड़ते हुए आराम से हम उसको देखते जाएंगे। अपने हाथों को ढीला छोड़ देंगे, एकदम ढीला। शरीर में किसी भी तरह की कोई टाइटनेस नहीं होनी चाहिए मास्टर्स। जैसे हम सोते टाइम पूरा पूर्ण रूप से ढीला छोड़ देते हैं, इसी तरह से पूर्ण रूप से हमको ढीला छोड़ देना है। बस हमें नींद में नहीं जाना है मास्टर्स। फिर अपने कंधों को देखना है, वहां पर कोई हल्का या कोई टाइटनेस, कोई भारीपन तो नहीं है। अगर कोई भारीपन है तो हम उसको प्रकाश में बदल सकते हैं। वो क्षमता हमारे अंदर ही है, हमें बस उसे पहचानना है। वो अपने आप, जैसे ही हम उस पर दृष्टि डालेंगे, वो धीरे धीरे अपने आप प्रकाश में पूर्ण होते जाएगी और वो हल्का होते जाएगी। ये जीवन बहुत ही सुंदर है। इसे जन्म देने वाले माता पिता, उनको भी धन्यवाद। धीरे धीरे अपने चेहरे को, अपने होठ को, अपने नाक को, अपने मुंह को, अपनी आंखों को, अपने मस्तिष्क को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के प्रति सजग होना है मास्टर्स। कैसे सांसें अंदर आ रही है और जा रही है, बस इसी को देखते रहना है मास्टर्स। सांसें कैसी चल रही है उसको बस देखते रहना है, ना उन्हें घटाने की कोशिश करनी, ना बढ़ाने की। बस सहज जो 24 घंटे प्राकृतिक चलती रहती है, बस उन्हीं सांसों को हमें देखते रहना है, एक दृष्टा भाव की तरह, एक साक्षी बनकर।
धीरे धीरे ये सांसें शांत होते हुए महसूस होगी मास्टर। आती हुई सांस और जाती हुई सांस के बीच में छोटा सा एक छोटा सा अंतराल है, उसको देखने की कोशिश करिए मास्टर्स। आती हुई सांस, वो गैप, एक अंतराल बहुत छोटा सा है वो, उस अंतराल को देखते रहिए। फिर एक बाहर जाती हुई सांस, सांस अंदर आई, अंतराल, फिर एक बाहर जाती हुई सांस। जैसे ही हमारी सांसों में कोई भागदौड़ नहीं होगी, शांत हो जाएगी, वो अंतराल उतना ही अच्छी तरह से हमको नजर आने लगेगा। उस अंतराल में, उस गैप में प्रवेश करते जाइएगा मास्टर्स। मन बहुत चंचल है, सोच विचारों के माध्यम से आपका ध्यान को उधर लेकर जाएगा, परंतु हमें सजग होकर वापस से अपने ध्यान को अपनी सांसों के ऊपर लाना है और बस उन्हीं को देखते रहना है। मन सीमित है, वो सोच विचारों के माध्यम से हमें हमें भी उसी की तरह सीमित बनाकर इस शरीर में एक सीमित लेवल तक रखना चाहता है, परंतु हमें उसे पहचानना होगा और वापस अपने ध्यान को ये सांसों पर लाना होगा। ये सांसें ही हैं जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है, जो हमें भूतकाल से भविष्यकाल से बचाकर प्रेजेंट मोमेंट में लाती है। कितनी सुंदर है इस प्रेजेंट मोमेंट का, इस सुख के पल को महसूस कीजिए मास्टर्स।
नींद में रह जाइएगा मास्टर। शरीर में यदि कहीं पर भी दर्द महसूस हो रहा हो, जैसे अगर पैरों में थोड़ा सा दर्द हो रहा हो, खोलने का मन कर रहा हो पैरों को, तो बिना आंखें खोले अपने पैरों को बिना झटके लिए धीरे से अपने कंफर्टेबल पोजीशन में ला सकते हैं। कैसी ये सांसें और ये सुंदर सा मधुर साउंड दोनों अंदर जाकर एक हो रहे हैं। उसको अपने शरीर में कैसे वो फैल रही है, उसको देखते रहिए। हो सकता है किसी जगह पर, किसी शरीर के अंग में वो पल्स के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में, ऊर्जा के रूप में, किसी गहराई के लेवल पर वो सांसें हमको वो लेकर जा रही हो, तो वहां पर हमें उनके साथ जाते रहना है। कितने सुंदर तरीके से ये सांसें ब्रह्मांड में स्थित प्रेम को, करुणा को, शांति को, प्रवाह को हमारी सांसों के माध्यम से अंदर ले जाकर वो शांति, वो प्रेम, वो करुणा, वो प्रकाश वो हमारे अंदर पूरा फैला रही है। अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ ही बने रहिए मास्टर। आती हुई सांस, गैप, एक अंतराल, एक छोटा सा अंतराल, फिर जाती हुई सांस। जैसे ही हम अंतराल में प्रवेश करते जाएंगे, हम ध्यान की गहराई में उतरते जाएंगे। बस उसी के साथ बने रहिए, उसी गहराई में उतरते जाना है। किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है मास्टर्स।
कुछ भी अनुभव हो रहा हो, बस उसे साक्षी बनकर देखते रहना है। ध्यान में जो कुछ भी होता है अच्छा ही होता है। आती हुई सांस, एक अंतराल, अब वो अंतराल धीरे धीरे हम उसमें प्रवेश करते जा रहे हैं। फिर जाती हुई सांस, ये अंतराल ही स्थिति में पहुंचा रहे हैं। तो जो शून्यता की स्थिति में पहुंच चुके हैं वो वहीं पर बने रहिएगा, और जो अपनी सांसों को देख रहे हैं तो अपनी सांसों को ही देखते रहिएगा। धीरे धीरे सब कुछ संभव हो जाएगा। कितनी सुंदर है हमारी सांसें, कितनी आराम से चल रही है, कितनी शांति से चल रही है। कोई सोच विचार नहीं मास्टर। आती हुई सांस, अंतराल, जाती हुई सांस, बस अपनी सहज प्राकृतिक जो 24 घंटे चलती रहती है उन्हीं सांसों के साथ बनी रही मास्टर। लास्ट 5 मिनट। इतना सुंदर ईश्वर है जो हमारे कानों से जाकर पूरे शरीर में शांति को फैला रहा है। उसके साथ बने रहिए, वो देखिए कैसे वो सुंदर सा स्वर कहाँ तक जा रहा है, और हमारी सांसों के साथ जुड़कर कैसे वो पूरे शरीर में, हमारे पूरे अस्तित्व में फैल रहा है।
जो शून्यता में जा चुके हैं वो वहीं पर शून्यता का अनुभव करते रहिए। ये सांसें ही हैं जो हमें ब्रह्मांड के साथ जोड़ती है, इस नेचर के साथ जोड़ती है। तो इन्हीं के साथ बनी रहिए। लास्ट 2 मिनट। धीरे धीरे अगर शून्यता में जाने से आपको सांसें दिखना बंद हो गई है तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सांसें और जो हम देख रहे हैं दृष्टा दोनों एक हो गए हैं, इसलिए वो दिखना बंद हो जाती है। तो हम शून्यता में चले जाते हैं। तो वहीं पर बने रहिए मास्टर। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड। अब हम जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस आते हुए अपने भौतिक सांसों को, अपने भौतिक शरीर को पूर्ण रूप से महसूस करते हुए, सिर से लेकर हर एक अंग को पूर्ण रूप से महसूस करते हुए, पूर्ण रूप से उसको देखते हुए, उसको महसूस करते हुए आएंगे। सिर, चेहरा, गर्दन, आंखें, कान, नाक, मुंह, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे, दोनों हाथ उनको महसूस करेंगे, हथेलियां, अंगुलियां, नाखून, छाती, चेस्ट मसल्स, पूरा पेट, नाभि, नाभि के नीचे वाला हिस्सा, आसन, हिप मसल्स, जंघा, घुटने, काफ मसल, पिंडलियां, एंकल जॉइंट्स, पैरों के तलवे, नाखून। अब धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, फिर अपने हाथों की उंगलियों को धीरे से हिलाते हुए हाथों को खोलकर अपने चेहरे पर, अपने बंद आंखों के ऊपर रखेंगे। 5 4 3 2 2 1 0। अब सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अपने हाथों में अपनी आंखों को खोलेंगे मास्टर, और धीरे से, एकदम धीरे से बाहर आएंगे, एकदम धीरे से बाहर। थैंक यू सभी मास्टर्स को।
थैंक यू शालिनी, इतना सुंदर ध्यान करवाने के लिए। थैंक यू तुम्हारी मैम। वाणी इतनी मीठी मीठी वाणी, एकदम कानों में एकदम संगीत छेड़ रहे थे, और पूरा शरीर बहुत झूम रहा था। जैसे हम लोग ध्यान की यात्रा की बहुत मजे से। थैंक यू मैम। और कोई शेयरिंग? बहुत अच्छा ध्यान शालिनी। बहुत मतलब एनर्जी तुरंत ही फीलिंग होने लगी थी। बहुत अच्छा ध्यान रहा। ऐसे तो छोटा पैकेट बड़ा पिटारा शालिनी है ही। बहुत अच्छा ध्यान बेटा। थैंक यू थैंक आंटी। थैंक यू। थैंक यू। और कोई शेयरिंग? थैंक यू शालिनी। बहुत अच्छा ध्यान कराया, एनर्जी ध्यान था पूरा। बहुत ही अच्छी फीलिंग हुई। थैंक यू। और कोई नए साथी? थैंक यू शालिनी, बहुत अच्छा ध्यान था। आज ध्यान के संदर्भ में एक बात कही कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। तो उससे आज ऐसे ही कुछ मन खराब था। आज मेरी भांजी का एक सीपीए का रिजल्ट निकलने में क्लियर नहीं हुआ था। मन में थोड़ा सा अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी। लेकिन जब इस बात को बोली तो मन में यही हुआ कि कुछ अच्छा के लिए भगवान वो किया होगा। तो बहुत अच्छा लगा तुम्हारा ये ध्यान सब। थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। मैम, शेयर करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। और कोई? शेयरिंग जरूरी है, आप लोग शेयरिंग करें जरूर, जिसको जो भी समझ में आए। कुछ तो अच्छा लगा होगा। जी, आप सभी को आत्मवंदन। ऐसा नहीं लगा कि हम लोग पहली बार शालिनी जी के निर्देशन में ध्यान कर रहे हैं। लगा कि हम लोग काफी समय से करते आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। हालांकि मेरा अनुभव पहला है आपके साथ में, आपके निर्देशन में ध्यान करने का, तो बहुत अच्छा लगा। और हम चाहेंगे कि आप बार बार कराते रहें शालिनी जी से लगातार। आपके निर्देशन में हम लोग ध्यान करें, बहुत आनंद आया। और ऐसा लग रहा था जैसे जेटीटीपी के मास्टर्स जिस तरह से करा रहे हैं ध्यान, वो उस कड़ी में हम लोग आगे चल रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर जी। हेलो। हरिओम। हरिओम। बहुत अच्छा ध्यान कराया है पूनम जी। शालिनी जी ने बहुत अच्छा, छोटी सी बच्ची है लेकिन बहुत इतनी शालीनता से और इतने ठंडे एकदम, ऐसा लगता था उसी में हम लोग, पता ही नहीं चल रहा था। लहरों में तो एकदम बैठते जा रहे थे, पानी की तरफ बहते जा रहे थे। हमने कहा इतनी छोटी बच्ची इतने अच्छे से बोल रही, इतने अच्छे से गाई थी, बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ा बढ़िया बेटा पिटारा करा। है, बहुत बड़ा पिटारा है वो। थैंक हाँ यू। बहुत बढ़िया करा है। बहुत अच्छा लगा। हाँ। थैंक यू थैंक शेर। यू। थैंक यू मैम। और किसी की शेयरिंग? चलिए तब हम लोग बुक की चर्चा पे चलते हैं। अगला बुक की चर्चा होगी रेखा मैम से। रेखा मैम प्लीज। आत्मवंदन सभी को। आज बुक में लेके आए हैं जसविंदर कौर जी की जीवन में रंग, पत्री जी के संग। ये जसविंदर कौर जी की लिखी हुई बुक है, उनकी पूरी जीवनी है। ये 100 350 पेज की है, पर इनमें कहानी टाइप है तो अपन को यूं फीलिंग नहीं होगी कि बहुत बड़ी किताब है। इसमें मैडम ने, जसविंदर कौर जी ने, पिरामिड मास्टर है जो अपने पूरे जीवन की यात्रा और ध्यान के अनुभव के बारे में इन्होंने साझा किया इस बुक में। इन्होंने जो पत्री जी के साथ जो समय बिताया था, उनमें उनके साथ जो सबक सीखे थे, उनके साथ साथ ध्यान ध्यान यात्रा का प्रचार करते हुए उन्होंने जो 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 सबक सीखे, वो इस बुक में उन्होंने किया है। उन्होंने बताया कि पूरे आध्यात्मिक सूत्र, 18 सिद्धांत और ध्यान प्रचार का महत्व, जन्म परंपरा, कर्म सिद्धांत जैसा विचार,
वैसा जीवन, जैसा अन्न वैसा मन आदि विषयों पर अनुभव साझा किया इन्होंने इस बुक में। इन्होंने पत्री जी के संग इन्होंने अपने पूरे नीरस जीवन को विभिन्न रंगों से सुशोभित कर दिया। बहुत ही अच्छी बुक है मास्टर, सभी इस बुक को जरूर से पढ़ें। ये अमेजोन पर मिल जाएगी? और मैं अमेजन का तो मुझे ध्यान नहीं, पर मैं तो बुक से स्टॉल से ही खरीदी थी, अच्छा ऋषिकेश अच्छा गई थी अच्छा ना अच्छा, ध्यान अच्छा। बुक पे। कितने की आती है ये बुक? क्या प्राइस इसकी? इसमें 501 लिख रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बुक हम्म। है। बुक वैसे सभी अच्छी होती है, बस आप पढ़ो, पढ़ने की आदत लग जाएगी तो बड़े मजे आते हैं। बुक मोटी हो पतली हो कुछ मायने नहीं रखता, आपको जब इंटरेस्ट जग जाए तो वो अच्छी लगने तो 2 दिन में खत्म हो जाएगी बुक। अच्छी बुक है। चलिए तो मास्टर जरूर से पढ़े इसको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम इतनी अच्छी शेयरिंग के लिए, गीता मैम। अब हम लोग अगला कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। अब गीता मैम के ज्ञान के बिना तो कोई भी प्रोग्राम समापन हो ही नहीं सकता। तो गीता मैम जो हम लोगों को कल नए कई पिछले कई दिनों से ज्ञान दे रही हैं स्पिरिचुअल टेबलेट पर, जिसपे हम लोगों ने सीखा ध्यान, पिरामिड ध्यान और सामूहिक ध्यान। अब मैम आगे चर्चा करेंगी। आ चुकी हैं गीता मैम? जी पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस बिल्कुल अभी अभी घर में घुस रही हूँ। और मैं इस बात को आगे बढ़ाने से पहले पहले तो शालिनी बहुत सुंदर ध्यान, और आज के इस ध्यान में सरोज जी के गांव में बने हुए पिरामिड की ऊर्जा भी जुड़ गई थी, क्योंकि सरोज जी वहां पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। तो मैं सबसे पहले तो ये चाहूंगी कि मास्टर शालिनी अपने बारे में कुछ बताएं और अपनी ध्यान यात्रा की चर्चा करें। थैंक यू मैम मुझे मौका देने के लिए। अ, मेरी ध्यान की यात्रा 2022 में 28 जुलाई 2022 से शुरू हुई थी। मेरा पीसीओडी का प्रॉब्लम था बचपन से, मतलब जब से मैं छोटी थी तब से मेरा पीसीओडी का प्रॉब्लम था। तो मतलब सारे आयुर्वेदिक दवाई सब ले लिया, एलोपैथी पतंजलि सब तरह के डॉक्टर को दिखा लिया। जब भी दवाई लेती थी तो मतलब ठीक रहता था कुछ टाइम तक, फिर उसके बाद में मतलब वापस दिक्कत हो जाती थी। हर 3-4 महीने बाद मतलब चेंज करना पड़ता था दवाई को भी। तो इवन लॉकडाउन के टाइम पे भी मेरा हीमोग्लोबिन भी मतलब लो हो गया था, 5.9 हो गया था। तो फिर 2022 में जुलाई के टाइम पे मम्मी ने ध्यान के बारे में बताया था, इसके आनापानासती के लिए। तो फिर तब से फिर सोचा कि चलो ठीक है, सब तो ट्राई कर ही लिया है, इसको भी एक बार ट्राई कर लेते। तो फिर इसको साथ जुड़े, तो फिर जुड़े के JTTP 24 चल रहा था उस टाइम पे। तो फिर एस्ट्रल हीलिंग भी हुआ उसमें, तो उसमें भी बहुत अच्छा लगा था, मतलब उसमें भी एक्सपीरियंस हुआ था। फिर उसके बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे, फिर मुझे लगा 3-4 या 5 दिन के बाद में मतलब अंदर से आया। उस टाइम पे मैं दवाई तो ले रही थी आयुर्वेदिक की, कि फिर मैं सोचा उसको डोज मैंने कम कर दिया था, कि जहाँ पे वो 3 टाइम बोले थे मैंने एक टाइम पहले धीरे धीरे एक एक दिन, चौथे या पांचवें दिन से मैंने पूरा कंप्लीट दवाई छोड़ दिया। कि चलो इसमें बोलते हैं कि आलिख्या मैम का उस दिन आ रहा था कि मतलब पिरामिड इसके जो है इसमें PSSM में दवाई नहीं लेते और मतलब ध्यान से पूरा ठीक हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार पूरा 100% ट्रस्ट करके देखते हैं, इसके साथ ही पूरा करके देखते हैं। तो दवाई मैंने छोड़ दिया इसी के ऊपर पूरा, कि मेरा भी चलो इससे ठीक हो जाएगा, पूरा इसके पे विश्वास रखा। फिर विदिन 1 मंथ 25 अगस्त को रात को मतलब ऐसा हुआ था कि विजन आया था रात को सोते ही, जैसे ही मैं लेटी थी तो लेटते ही एक विजन आया कि पत्री सर आए थे। और फिर दोनों जो मतलब ओवरी के साइड में 2 ब्लैक बोल्स थी, तो मुझे दिखा 2 ब्लैक बोल को पत्री सर ने खुद ने निकाला। और फिर नेक्स्ट दिन जब ध्यान था, JTTP चल रहा था उस टाइम पे, तो ध्यान में मुझे पूरा अपनी ओवरीज दिखी थी, पूरा लाइट में मुझे वो दिखा था। फिर उसके बाद में 4-5 दिन बाद जब वापस से पीरियड्स आए तो नॉर्मल, उसके बाद में जब रिपोर्ट्स चेक करवाई तो नॉर्मल, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ गई थी। तो उसके बाद से मतलब और मतलब मन में स्ट्रांग हो गया कि हाँ ये सब होता है जो है, उस पर मतलब विश्वास और स्ट्रांग हो गया था। इवन बाद में फिर किडनी का भी स्टोन आया था, तो वो भी ध्यान में मतलब विजन आया, 4-5 दिन मतलब दवाई ली थी। फिर उसके बाद वापस छोड़ दिया कि नहीं जब पहले से कर रहे हैं तो इसको भी छोड़ दिया। तो वो भी फिर निकल गया था, तो फिर और मतलब स्ट्रांग हो गया था। थैंक यू मैम।
सुंदर, बहुत सुंदर, इतनी अच्छी शेयरिंग। मैडम अनम्यूट कर लीजिए, गीता मैडम। तो शालिनी की जो यात्रा है, शालिनी की यात्रा बहुत सारी बातों को ऑथेंटिकेट करती है। शालिनी ने आज जो ध्यान कराया वो सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि यूं ही किसी ने ध्यान के सत्र के लिए निर्देशित किया हो। शालिनी की यात्रा एक ध्यानी की यात्रा है। शालिनी की यात्रा एक अनुभव की यात्रा है। शालिनी की यात्रा एक ऑथेंटिकेशन की यात्रा है। शालिनी ऑथेंटिकेट करती हैं इस बात को कि हाँ, ध्यान के माध्यम से उपचार किया जा सकता है, हाँ, ध्यान के माध्यम से रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। उसके साथ शालिनी की यात्रा एक और बात की प्रमाण है कि यदि परिवार में ध्यान होता है, यदि माँ ध्यान कर रही होती है, तो आज या कल बच्चों के जीवन में ध्यान समाहित होना ही है। शालिनी ने मम्मी का जिक्र किया था। शालिनी खुद बताएंगे क्या कि उनकी मम्मी कौन है? इसी मंच पे जुड़िए रेखा शर्मा। जी। तो ये प्रश्न मैंने शालिनी से यहाँ उपस्थित नए मित्रों के लिए जानने की कोशिश की थी कि रेखा जी यहाँ पर मौजूद हैं, हम रेखा जी को एक ध्यानी के रूप में देख रहे हैं और उसके साथ उनकी पुत्री शालिनी को हम देख रहे हैं। माँ के जीवन में ध्यान का प्रवेश हुआ, सही अवसर आने पर माँ ने बेटी को ध्यान से परिचित कराया और बेटी के जीवन में जब ध्यान का असर दिखने लगा, उसके जब सकारात्मक परिणाम आने लगे, तो आज शालिनी के रूप में वो हमारे सामने है। हमारी जो यात्रा है, हमारी यात्रा भी ज्ञान चर्चा की लगभग इसी तरह से चल रही है। पिछले 5 दिनों से हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल टैबलेट्स की, यानी आध्यात्मिक उपचार की गोलियां। बस बिल्कुल उसी तरह के जैसे कि हम कहीं किसी चिकित्सक के पास में जाते हैं और वो निदान करता है और निदान करने के बाद हमें कोई दवाइयां दे देता है। यहाँ चिकित्सक हम स्वयं हैं, इलाज हमें स्वयं करना है। हाँ, बस इस तरह के मंचों के माध्यम से या इसके प्रशिक्षण कोर्स के माध्यम से हमें बस इसके बारे में जानकारी मिल जानी है, मिल जाती है। आज की हमारी जो गोली है, उस गोली का नाम है पूर्णिमा ध्यान। पूर्णिमा यानी फुल मून, यानी पूर्णमासी, यानी पूरनमासी, यानी जिस दिन आसमान में पूरा चांद होता है, जिस दिन चारों तरफ चांदनी बिखरी हुई होती है। आज जब मैं अभी रास्ते में आ रही थी और गाड़ी के खिड़की में से आसमान पे निगाह गई, दिन के इस समय में भी आसमान में मुझे आधा चांद दिखाई दे गया। लगभग 9 दिन हो चुके हैं, 9वां 10वां दिन इस पक्ष का है और इसके बाद 12 को पूर्णिमा आने ही वाली है। तो जो पूर्णिमा का चांद है ना, वो बहुत पहले से अपने आप को हमें दिखाने लगता है। तो अब पूर्णिमा ध्यान का अर्थ आखिर क्या हुआ? पूर्णिमा ध्यान का अर्थ हुआ कि एक तो हम पूर्णिमा की तारीख को याद रखें कि किस दिन फुल मून होने वाला है। अब हम पूर्णिमा के दिन ध्यान करें रात के समय में, चंद्रमा की साक्षी में। ये तो हो गया मिनिमम। अब हम क्या करें? क्या हम पूर्णिमा से एक दिन पहले याद रख सकते हैं और एक दिन बाद तक चल सकते हैं? यानी पूर्णिमा से एक दिन पहले और पूर्णिमा के एक दिन बाद, और पूर्णिमा वाले दिन तो ध्यान हमें करना ही करना है। और असाध्य रोग हो और तकलीफ हो और गंभीर बीमारी हो तो हम पूर्णिमा से पहले के 3 दिन, पूर्णिमा के बाद का 3 दिन और एक दिन पूर्णिमा का, यानी 7 दिन हम किसी पिरामिड केंद्र के में रहने के बारे में सोच सकते हैं, हम किसी प्राकृतिक स्थान पर रहने के बारे में सोच सकते हैं, या कुछ ना हो तो अपने घर पर रहकर तो हम ध्यान कर ही सकते हैं। अब पूर्णिमा ध्यान लाभ पहुंचाता क्यों है? बहुत सारी बातें इस संदर्भ में कही जाती हैं। पूर्णिमा या फुल मून, हम जो कुछ भी कहें, इसमें अपने आप में ही पहले तो एक शब्द मौजूद है, पूर्ण, यानी फुल, यानी कि कंप्लीट। चंद्रमा इस दिन अपनी संपूर्ण अवस्था में होता है, सुंदरतम अवस्था में होता है। चंद्रमा की जो चांदनी है वो पूरी की पूरी विकीर्ण हो रही होती है, 100% अवेलेबल होती है वो हमें धरती पर। और चंद्रमा के साथ हमें मिलती है ऊर्जा, चंद्रमा के साथ हमें मिलती है एनर्जी। तो पूर्णिमा के दिन किया
जाने वाला जो ध्यान है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। हम शुरुआत से ही इस पर बात कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, हम अकेले ध्यान कर रहे हैं, हम अपने घर में ध्यान कर रहे हैं, हम पिरामिड लगाकर ध्यान कर रहे हैं, हम पिरामिड में ध्यान कर रहे हैं, हम समूह में ध्यान कर रहे हैं, हम पूर्णिमा के दिन ध्यान कर रहे हैं। पूर्णिमा के दिन एकांत ध्यान करना बहुत महत्वपूर्ण होगा। पूर्णिमा के दिन पिरामिड लगाकर ध्यान करना बहुत महत्वपूर्ण होगा। पूर्णिमा के दिन समूह में ध्यान करना और भी महत्वपूर्ण होगा। यानी जैसे जैसे ये इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे दवाइयों की पोटेंसी बढ़ती है ना, उसी तरह से इन प्रविधियों से हमें मिलने वाली ऊर्जा की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है। हमने पहले ही दिन बात की थी ना कि ये जो शुरू की 6 गोलियां हैं, ये हम प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए करते हैं। प्राण ऊर्जा को, कॉस्मिक ऊर्जा को ब्रह्मांड से प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात अगर हम रात भर ध्यान कर सके, रोग के उपचार की स्थिति में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहला लाभ इसका ये होगा कि जब हम रोग का कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो पूर्णिमा का ध्यान होगा, कम से कम 3 दिन का ध्यान, एक दिन पहले और एक दिन बाद और पूर्णिमा वाले दिन, तो वो हमें रोग का निदान करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। हमें निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसे संकेत मिलेंगे ही जिनसे कि हम अपने रोग का कारण जान सकेंगे, और जब कारण जान सकेंगे तो निवारण भी जान सकेंगे। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक सवाल उठ सकता है कि अरे पूर्णिमा कोई हॉलीडे थोड़ी ना होता है। खासतौर पे जो वर्किंग लोग हैं उनके मन में ये प्रश्न उठ सकता है, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके मन में ये प्रश्न उठ सकता है, घरों में काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि ऐसे कैसे पूर्णिमा वाले दिन पूरी रात हम ध्यान कर सकते हैं? क्या सुबह उठ के कोई और जिम्मेदारियां नहीं निभानी है? फिर सुबह के काम कैसे करेंगे, नौकरी करने कैसे जाएंगे, ऑफिस कैसे जाएंगे, बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे, हस्बैंड को ऑफिस कैसे भेजेंगे, घर का ध्यान कैसे रखेंगे? नहीं, कहा जाता है और ये सिद्ध प्रयोगों से पता भी चल चुका है कि 1 घंटे का सघन ध्यान 6 घंटे की नींद के बराबर होता है। तो यदि पूर्णिमा की रात हमने ध्यान किया और उस रात भर के ध्यान में अगर 1 घंटा भी हम ईमानदारी से ध्यान में जा सके, गहन ध्यान में जा सके, तो हमारी 6 घंटे की नींद पूरी हो गई ना। तो जब हम सुबह उठेंगे तो हम उतने ही एनर्जाइज्ड उठेंगे, हम उतने ही ऊर्जा युक्त होकर उठेंगे और हम अगले दिन के अपने क्रियाकलापों को पूरा कर सकेंगे। तो पूर्णिमा का ध्यान बहुत अर्थों में महत्वपूर्ण होता है। क्यों ऐसा है कि हम 12 तारीख को पूर्णिमा के दिन संत रविदास की जयंती मना रहे हैं? पूर्णिमा का ही दिन था जिसको बुद्ध ने अपने जन्म के लिए, अपने लिए बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए और अपने निर्वाण के लिए चुना। क्यों गुरु नानक देव का जन्म पूर्णिमा को हुआ? क्यों श्री कृष्ण ने महाराज के लिए शरद पूर्णिमा को चुना? क्यों रक्षाबंधन श्रावणी पूर्णिमा को ही मनाया जाता है? क्यों होली फाल्गुन की पूर्णिमा को ही मनाई जाती है? आप देखें तो हर पूर्णिमा के साथ कोई ना कोई महत्वपूर्ण अवधारणा जुड़ी हुई है। हर महान व्यक्तित्व के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूर्णिमा का दिन जुड़ा हुआ है। तो पूर्णिमा का दिन बहुत अर्थों में बहुत महत्वपूर्ण है। तभी तो इन विभूतियों ने इस दिन का उपयोग किया होगा अपने लिए, तभी तो इस दिन बहुत सारे महामानवों का जन्म हुआ है, तभी तो यह दिन बहुत सारे महत्वपूर्ण अवसरों से जुड़ा हुआ है। और हम ध्यानियों के लिए तो ये दिन और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु पूर्णिमा के कंसेप्ट के कारण। आषाढ़ में हम सब गुरु पूर्णिमा मनाते हैं ना, तो पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला जो ध्यान है वो सामान्य रूप से भी हमारे लिए बहुत सहायक होगा और रोग के कारण के निदान के लिए और उपचार के लिए भी बहुत सहायक होगा। क्यों पूर्णिमा की रात में समुद्र के भीतर ज्वार आता है? क्यों पूर्णिमा के दिन हमारे भीतर कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान देने की कोशिश करें, हमें बिल्कुल पता ना हो, हम कभी बिल्कुल कैलेंडर हटा के रख दें, हम कभी बिल्कुल तारीखें ना देखें, कभी अगर हम किसी ऐसी स्थिति में हो, पूर्णिमा के दिन कुछ न कुछ हमारे भीतर घटित होगा ही और उस वजह से हम आसमान की ओर देखने लगेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हाँ, आज तो पूरी चांदनी छिटकी हुई है, आज तो आसमान में पूरा चांद है।
तो पूर्णिमा का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा के ध्यान को हम सब अपने जीवन में शामिल कर सकें, स्वस्थ रहने के लिए भी, और अगर ईश्वर न करे कोई बीमारी है तो उसका कारण जानने के लिए भी, फिर उसके उपचार के लिए भी। तो इस तरह हम सबके जीवन में पूनम का चांद उतरे। हमारे साथ साथ यहाँ पूनम पांडे जी, पूनम अग्रहरी हमारे समूह में तो पहले से ही दो दो पूनम यानी पूर्णिमा जुड़ी हुई हैं। हम सब पूर्णिमा के चंद्र के अनुसार अपने जीवन को पूर्ण बना सकें। हम स्वयं पूर्णिमा के चंद्र से ये सीख सकें कि पूर्णिमा के बाद जैसे चंद्र एक एक दिन घटना शुरू होता है, लेकिन फिर एक एक दिन बढ़ना भी तो शुरू होता है। तो जीवन में जैसे अभी किसी ने शेयरिंग की थी कि आज वो थोड़ा सा ऑफ मूड में थी, लेकिन ध्यान के बाद उनका जो मन था वो बदलना शुरू हो गया और वो अब एक अलग भाव दशा में है। तो ये हमारे लिए एक उदाहरण है कि जीवन में कुछ भी चिरस्थायी नहीं रहता है। अगर हमारे जीवन में कुछ घटित हो रहा है तो निश्चित रूप से वो यूनिवर्सल प्लानिंग है हमारे लिए। शायद कुछ बड़ा होना, शायद कुछ अलग होना तय है, जिस कारण ऐसा हमारे साथ हो रहा है। हम ईश्वरीय न्याय पर विश्वास रखें, हम यूनिवर्स की प्लानिंग पर विश्वास रखें, और बस यूनिवर्स के सिग्नल्स को समझना, पकड़ना और उनका पालन करना शुरू कर दें, तो हमारे जीवन में शुभ होना तय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। किसी का अगर कोई प्रश्न हो इस संदर्भ में तो बहुत स्वागत है। थैंक यू गीता मैम, बहुत ही अच्छा ज्ञान देने के लिए। वहां पे ये सब जानकारी मिल जाए तो लोगों को खुद ही समझ में आ जाए क्या हो रहा है मेरे साथ। खुद चेक कर सकते हैं लोग। प्लीज बाहर आए, कुछ क्वेश्चन करें, किसी के मन में कोई भी सवाल हो तो। मैडम, प्रश्न नहीं है, एक निवेदन है इस पूरी ध्यान मंडली से कि किसी पूर्णिमा को हमारे आवास पे आए, इस जगह जगह पे जहाँ पे हम हैं। अभी पीछे हमारे पिरामिड दिख रहा होगा। सर थोड़ा अच्छे से डिटेल में दिखाएं, उसको देखना एक चाहें। मिनट चाहे। और इस पूर्णिमा में हम लोग एक बार सरोजी बुद्ध पूर्णिमा को ध्यान कर चुके हैं ना इस पिरामिड में। जी मैडम, ये आगे से खुला है, मैं पीछे साइड में हूँ, मतलब मैं अपने रिजॉर्ट में हूँ। सर दिखाएं। ये स्विमिंग पूल, ये सारा नजारा दिख रहा होगा। छाया में जल तत्व के निकट रहकर करेंगे। इस बात का बीज हम लोग आज यहाँ पर डाल रहे हैं, और जब ये बीज पड़ रहा है तो ये पुष्पित पल्लवित होगा ही होगा। बहुत सुंदर। कहाँ पे है ये? ये सासाराम के पास है, वाराणसी से 120 किलोमीटर है दूरी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। अब ये पौंड से पानी निकाल दिया गया है ताकि अब इस पे फिर से इसका रंग रोगन और अन्य क्रियाकलाप शुरू हो जाएंगे। तो अन्य किसी की कोई शेयरिंग हो अगर बहुत आज के सुंदर। सत्र के संदर्भ में, तो शेयरिंग अवश्य कर लें। क्वेश्चन पूछें प्लीज, संबंधित, इससे संबंधित हो या किसी तरह के कोई क्वेश्चन हो, आप सवाल जरूर करें। गीता मैम, आप, हेलो। हाँ हाँ। जी। हाँ, गीता मैम से कह रहे हैं कि आपने आज पूर्णिमा का बताया। हम लोग को तो इतना ही पता था खीर बना लो, सत्यनारायण कथा कर लो, है ना, ध्यान का नहीं पता था। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी
बहुत अच्छा लगा कि मतलब कि सब चीजें जब जुड़ो तो पता चलती है, नहीं तो 3-4 बातें जानते हैं उसी में खुश हो लेते थे हम लोग। बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन ये चीज बहुत अच्छी लगी, उस दिन ध्यान करोगे तो और शरीर को तुम्हारी शक्ति मिलेगी और तुम्हारी ऊर्जा महसूस होगी। ये बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि पूर्णिमा जी। ध्यान विशेष रूप से महिलाओं के संबंध में और अधिक महत्वपूर्ण हम्म। है। पूर्णिमा हम्म। के चंद्र के दिनों का जो बदलाव है उसको हम महिलाओं के भीतर होने वाले मासिक धर्म के चक्र से भी जोड़ सकते हैं। जिस तरह महीने का एक समय ऐसा होता है जो समय महिला के लिए गर्भ धारण के हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह से पूर्णिमा हम्म। का दिन चंद्र का जो पूरा का पूरा चक्र होता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस आधार पर महिलाओं से संबंधित अगर कोई कठिनाई है, जैसे वो चाहे मासिक धर्म से संबंधित कोई कठिनाई हो, चाहे गर्भधारण से संबंधित कोई कठिनाई हो, चाहे गर्भाशय से संबंधित कोई समस्या हो, तो उसके निदान के लिए और उसके निवारण के लिए पूर्णिमा का ध्यान बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त मानसिक समस्याओं के समाधान में भी पूर्णिमा ध्यान की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि कई जगह आप लोगों ने सुना होगा ना कि बहुत सारे जो मानसिक रोगी होते हैं उनके भीतर, उनको तो कोई नहीं हम्म। बताता है कि फुल मून आने वाला है, पूर्णिमा आने वाली है, लेकिन हम्म। पूर्णिमा की रात उनके भीतर चाहे उनकी आक्रामकता बढ़े, चाहे उनके भीतर शांति बढ़े, चाहे उनकी कठिनाई बढ़े, चाहे उनको आराम मिले, लेकिन पूर्णिमा की रात उनके साथ कुछ ना कुछ होता ही। तो बहुत महत्वपूर्ण है हम्म। पूर्णिमा की रात का ध्यान। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत थैंक यू, बहुत अच्छी जानकारी दी। इसमें आपके एक क्वेश्चन से सबों को जवाब मिला। इसी तरह क्वेश्चन कीजिए, एक क्वेश्चन करेंगे जवाब सबको मिलेगा। लगता है किसी के पास कोई सवाल नहीं है। तो चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है, और बहुत बहुत धन्यवाद भी सभी का आज के लिए, आज के सत्र के लिए। और इसके साथ में मैं एक निवेदन यहाँ पर खास तौर पे जो काशी के मित्र हैं उनसे करना चाहूंगी, आप सबके लिए और आपके परिवार के लिए। और जो काशी से बाहर के भी मित्र हैं, निमंत्रण उनके लिए वह है कि कल मेरी किट्टू का बर्थडे है। किट्टू कल 5 साल की पूरी हो जाएंगी। तो किट्टू के जन्मदिन पर हमने पहले तो स्टीरियोटाइप सी प्लानिंग चल रही थी कि आमतौर पर जैसे जन्मदिन मनाए जाते हैं, लेकिन कल किट्टू के जन्मदिन के लिए एक योजना जो हमने बनाई है, यहाँ बनारस से थोड़ा सा ही बाहर निकल के 15-16 किलोमीटर एक स्थान है नागेपुर, वो प्रधानमंत्री के द्वारा गोद लिया हुआ गांव है। वहां पर एक लोक चेतना समिति का आश्रम है, जहां पर आशा सामाजिक विद्यालय के नाम से एक विद्यालय भी चलता है। उस विद्यालय में वहाँ गांव के बच्चे तो बहुत क्वालिटी एजुकेशन लेते ही हैं, एक पुस्तकालय चलता है, वहां पर कंपटीशंस की तैयारी कराई जाती है, और जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, वहाँ स्त्री सशक्तिकरण के लिए बहुत काम होता है। और उन स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए जो गांव की रहने वाली सीधी सादी महिलाएं हैं, विशेष रूप से उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए वहाँ बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, स्वयं सहायता समूह वगैरह जैसे, और बहुत सी चीजें। अभी एक रिसेंट एडिशन जो वहां पर हुआ है वो एक कम्युनिटी किचन का हुआ है। तो उस कम्युनिटी किचन में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, वो आसपास के 36 आंगनबाड़ी सेंटर्स को गरम नाश्ता और गरम भोजन वहां के बच्चों के लिए वहां से बनवा कर भेजती हैं। बहुत बड़ा काम है, जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। तो जब हमें ये जानकारी अभी 3 दिन पहले मिली, तो हमने सोचा कि अब किट्टू का बर्थडे किसी होटल में मनाने की बजाय हम वहां पर मनाएंगे, और उन महिलाओं की शेयरिंग करेंगे, उनके बीच में ध्यान करेंगे, और वहां उनके साथ में ही ये सेलिब्रेशन करेंगे, उनके अनुभवों को जानेंगे और उनका सम्मान करने की कोशिश करेंगे। आप सबका स्वागत है। मैं एड्रेस वगैरह इसमें ग्रुप में डाल दूंगी कि कल शाम को 4-4:30 बजे से लेके हम लोग वहां पर पहले ध्यान करें, थोड़ी शेयरिंग करें, थोड़ा गाना बजाना करें, और किट्टू को आप सबका आशीर्वाद मिले। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
पूरे परिवार के साथ में। और बस एक अनुरोध सिर्फ इतना ही है, मुझे पता है आशा जी का कार्यक्रम शायद बाहर का पहले कल का है या परसों का है आशा जी? मैम कल कुछ गेस्ट घर पे आ रहे हैं, हाँ हाँ। ऐसे तो प्रयाग परसों जाना है। तो आप फिर गेस्ट को भी लेके आ जाइए, उनको भी लेते आइए, एक नया अनुभव सभी के लिए होगा। 6-7 गेस्ट हो जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आने पे ठीक है ना? कोशिश करती हूँ मैम। हाँ, आप लोग योजना बना लीजिए, बात कर लीजिए। और बिल्कुल अब हम सब लोग तो एक कुटुंब के समान है ना। तो अब आपके गेस्ट आपके कहाँ हुए, वो हमारे भी तो हो गए, है ना। जी जी और जी। बाकी भी जो तो आसपास के थोड़े दूर के भी मित्र हैं, अगर कोशिश करें आ जाएं तो। और मुझे बस इसके बारे में सूचना जरूर दे दें। मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब आएंगे। और जो लोग यहाँ पर नहीं है आशा जी, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि इस समूह के लोगों में से जो नियमित रूप से यहाँ रहने वाले लोग हैं, जैसे पूनम अग्रहरि जी मुझे नहीं दिख रही हैं जी आज वो अभी। बाहर गई हुई है। हाँ, अभी आपका जिम्मा है कि आज जिस किसी को भी आपको लगे अपने समूह में से कि उन तक सूचना पहुंचनी चाहिए, तो उनको सूचना जरूर दे दीजिए हमारे बिहाफ पे। ठीक है। ओके। तो चलिए। मैम तो आप इसका जी, एड्रेस और सब कुछ आप उसमें डाल वो मैं दें। ग्रुप में डाल दूंगी, जी जी। ग्रुप में भेज दूंगी। थैंक यू मैम, इतने से क्लास ले लेने के लिए, और सभी पार्टिसिपेंट्स को जो भी इतने समय तक रुके रहे, लास्ट तक रुक रहे, अपने लिए रुके सब। सबकी उन्नति तो होगी ही, उनको पता चलेगा जब लास्ट में जब सेशन खत्म होगा तब उनको लगेगा कि अब क्या करना है। इसलिए को धन्यवाद, रोज जुड़ते रहिए, अपने को खुद को बढ़ाते रहिए। चलिए, थैंक यू, थैंक यू सबको। थैंक यू। तो दोस्तों फिर अब कल 3 से 4 मिला जाएगा, है ना। हाँ हाँ हाँ, 3 से 4 कल फिर से मिलते हैं इसी जोश तो के साथ।